Example on Poisson distribution. Suppose that 5 missiles were fired against an एयरक्राफ्ट कैरियर इन एन ओशन। ओशन के अंदर एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसकी तरफ 5 मिसाइल्स को फायर किया जाता है एंड इट टेक्स एट लीस्ट 2 डायरेक्ट हिट्स टू सिंक द शिप। और अगर एयरक्राफ्ट कैरियर को 2 डायरेक्ट हिट्स मिल जाते हैं तो शिप सिंक कर जाती है। ऑल द 5 मिसाइल्स आर ऑन द करेक्ट ट्रेजेक्ट्री। मिसाइल जितने भी हैं उनकी ट्रेजेक्ट्री करेक्ट है बट मस्ट गेट थ्रू द गन्स ऑफ द शिप। लेकिन उन्होंने गन्स जो लगी हैं शिप के ऊपर उसको फेस करना है। इट इज़ नोन दैट गन्स ऑफ द शिप कैन डिस्ट्रॉय अ मिसाइल विद प्रोबेबिलिटी 0.9। जो गन्स हैं शिप के ऊपर उनकी प्रोबेबिलिटी है 0.9, मतलब कि 90% चांस है कि वो मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय कर देंगी। What is the probability that the ship will still be afloat after the encounter? कि क्या probability है कि शिप जो है वो still be afloat, कि वो तैरती रहेगी, डूबेगी नहीं after the encounter के बाद। So let's move towards the solution. Let E be the event that ship remains afloat after the 5 missiles are fired। ठीक है, 5 मिसाइल्स के फायर होने के बाद शिप जो है वो remains afloat कर रही है तो इसको हम कहते हैं E। और लेट F बी द इवेंट ऑफ द मिसाइल गेटिंग थ्रू द शिप डिफेंसेस। और F आपके पास क्या इवेंट है जो इसको मिसाइल जो है वो गेट कर रहा है थ्रू द शिप डिफेंसेस की फॉर्म के अंदर। फॉर एग्जांपल ये आपका एक मिसाइल आ रहा है और दिस इज़ द शिप, और शिप के ऊपर आपके पास गन्स लगी हैं और गन्स की प्रोबेबिलिटी है 0.9। ठीक है, अब जो शिप्स के डिफेंस के अंदर जो मिसाइल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी वो 0.1 होगी। ठीक है, 90% चांस क्या है कि जो गन्स हैं वो मिसाइल को डिस्ट्रॉय करेंगी। और उसकी दूसरी साइड के ऊपर देखें तो इसकी डिफेंसिव प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 0.1। इस वजह से हम कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ F इज़ इक्वल टू 0.1। और F किसको शो कर रहा है? मिसाइल की डिफेंसिव प्रोबेबिलिटी को। ठीक है, और हमसे क्या कहा जा रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द शिप विल स्टिल बी अफ्लोट आफ्टर द एनकाउंटर। प्रोबेबिलिटी ऑफ E को हमने फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E को। ठीक है, तो हम सबसे पहले PMF को राइट डाउन करेंगे। PMF हमारे पास बराबर होता है मैथ फंक्शन x ऑफ k इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू k इज इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू 0 to n लेमडा की पावर k e की रेस पावर माइनस लेमडा ओवर k का फैक्टोरियल। ठीक है, फिर लेमडा इज इक्वल टू n p। n जो है वो 5 हैं, मिसाइल्स हमारे पास 5 हैं और प्रोबेबिलिटी, अब मिसाइल की बात की जा रही है तो मिसाइल की डिफेंसिव प्रोबेबिलिटी कितनी है वो 0.1 जिसको हम कह रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0.1। तो इसका रिज़ल्ट आ जाएगा 5 इंटू 0.1 इज़ इक्वल टू 0.5। ठीक है, और आप यहाँ पे देखें ये मिसाइल्स के ऊपर बात हो रही है। ठीक है, मिसाइल्स का क्या काम होता है कि शिप को सिंक करवाना है। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ E कम्प्लीमेंट। ठीक है, क्योंकि हम E किसको डिनोट कर रहे हैं? अफ्लोट को, कि शिप जो है फ्लोट होगी उसको हम कहते हैं इवेंट E है। और ये बेसिकली अगर हम देखें तो ये मिसाइल्स की प्रोबेबिलिटी है कि मिसाइल्स ने क्या करना है उसको शिप को सिंक करवाना है, तो उस वजह से आपको राइट डाउन करें प्रोबेबिलिटी ऑफ E कम्प्लीमेंट। ठीक है, अब हम इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो लेमडा हमारे पास आ गया है 0.5। ठीक है, दिस इज़ द 0.5। और अब हम बात करते हैं समेशन k इज़ इक्वल टू, अब ये 0 से नहीं स्टार्ट होगा। ठीक है, ये हमारा स्टार्ट होगा k इज़ इक्वल टू 2 to n, क्योंकि शिप को 1 अगर डायरेक्ट हिट लगती है तो उससे शिप को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। शिप को 2 डायरेक्ट हिट्स होनी चाहिए ताकि वो क्या हो जाएगी? सिंक हो जाएगी। इस वजह से हम समेशन को 2 से स्टार्ट करें। और लेमडा हमारे पास आ गया 0.5। ठीक है, E की रेस पावर माइनस 0.5 और लेमडा 0.5 की पावर k ओवर k का फैक्टोरियल। ठीक है, ये हमारे पास कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। E की रेस पावर माइनस 0.5 समेशन k इज इक्वल टू 2 to n 0.5 की पावर k ओवर k का फैक्टोरियल। अब हम
समेशन को ओपन कर लेते हैं। तो समेशन हमारा ओपन होगा तो आ जाएगा e के रेज़ पावर माइनस 0.5 की पावर 2 ओवर 2 का फैक्टोरियल प्लस 0.5 की पावर क्यूब और 3 का फैक्टोरियल प्लस 0.5 की पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल 0.5 की पावर 5 ओवर 5 का फैक्टोरियल। ठीक है, e के रेज़ पावर माइनस 0.5 और ये आपके पास है 0.5 का स्क्वायर 2 फैक्टोरियल प्लस 0.5 की पावर क्यूब 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल प्लस 0.5 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 0.5 की पावर 5 और 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। ई के रेज़ पर माइनस 0.5 इसमें कॉमन आ जाएगा 0.5 का स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल, तो हमारे पास रह जाएगा 1 और 0.5 स्क्वायर कॉमन चला गया तो यहाँ पर आ जाएगा 0.5, 2 फैक्टोरियल कॉमन चलेगा यहाँ पर आ जाएगा 3 और 0.5 स्क्वायर कॉमन चला जाएगा तो 4 में से 2 को निकालें तो 2 रह जाएगा और 2 फैक्टोरियल चला गया तो 4 इंटू 3 12 और 0.5 में से 2 अगर निकल जाता है पावर में से तो आपके पास रह जाएगा 3 और 2 फैक्टोरियल निकल जाता है 5 और 20 इंटू 3 60 आपके पास आ जाएगा। अब हम इसको राइट डाउन करें, ई के रेज़ पावर माइनस 0.5 बनता है 0.6065 और मल्टीप्लाई बाय इसकी वैल्यू बनती है 0.125। ठीक है, और ये बन जाएगा 1 प्लस 0.1667 प्लस 0.021 प्लस 0.0021, ये बन जाता है हमारे पास 0.0758 और इसको हम ऐड करें तो बन जाएगा 1.1898 इज इक्वल टू 0.090। दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है बेसिकली मिज़ल की बात हो रही है। मिज़ल क्या करता है, शिप को सिंक करवाता है और अगर फ्लोट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, दिस इज सॉरी ई कम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कम्प्लीमेंट। ठीक है, ये मिज़ल क्या कर रहे हैं, उसको सिंक करवा रहे हैं और ई कम्प्लीमेंट क्या होगा, उसका ऑपोजिट होगा फ्लोट के। तो 1 में से माइनस करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कम्प्लीमेंट तो हमारे पास आ जाएगा फ्लोट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो 1 माइनस 0.090 इज इक्वल टू 0.909 मीन्स के 90.9% चांस हैं कि शिप जो है वो स्टिल अफ्लोट रहेगी आफ्टर द 5 मिज़ल्स वर फायर्ड, 5 मिज़ल्स के फायर्ड होने के बाद। तो बेसिकली दिस इज़ द अप्रोक्सीमेशन ऑफ बाइनोमियल। अगर आप बाइनोमियल को अप्लाई करते हैं तो इसका भी रिज़ल्ट आपको नियर अबाउट टू 0.090 के करीब ही मिलेगा।